जय सिया राम, हरिओम। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए। चैनल को मजबूती दीजिए प्लीज़। ये फ़ोन नंबर आपके सामने है। आपके कंट्रीब्यूशन से, आपके मोटिवेशन से ये चैनल चलता है। ज्वाइन बटन को आप क्लिक करते हैं, चैनल की सदस्यता लेते हैं, सामाजिक परिवार को बड़ा करते हैं, मजबूती देते हैं। ठीक है, इतना कीजिए ना। चैनल आपके लिए कोई अदर सोर्सेज से तो नहीं चलता। चैनल एक्टिविज़म है, या तो मैं चलाता हूँ या आप चलाते हैं, और क्या है। मुद्दे की बात कीजिए ना। ये जो है, ये धूर्त है, मक्कार है, ये इस्लामिस्ट है, ये रेडिकल है, ये मौलाना मदनी, मौलाना मोहम्मद असद मदनी, जमीयत उलमा हिंद का ये मुखिया है। अरे भैया, इसको कौन कर सकता है? इसको पकड़ के थाने में उल्टा लटका के इसके पिछवाड़े पर डंडा कौन बरसा सकता है? ये भारत जो है प्रजातांत्रिक देश है और यहाँ बोलने की आज़ादी है। इसके लिए ये कमीना ऐसा बोल देगा कि ये मेरा खान पान अलग है, मेरा मजहब अलग है, अगर तुमको पसंद नहीं हो तो तुम कहीं और चले जाओ। हमारा मजहब अलग है, जरूर हमारा लिबास अलग है, हमारी तहजीब भी अलग है, हमारे खाने पीने का तरीका भी अलग है। और तुमको अगर बर्दाश्त नहीं है हमारा मजहब तो तुम कहीं और चले जाओ। बंटवारे के बाद के भारत में हिंदुओं के साथ ऐसी बात करने वाला ये क्यों इस देश का आतंकी नहीं है क्या? आतंकी नहीं है क्या? आतंकी है। ये गिरफ्तार नहीं हुआ। ये राष्ट्र की व्यवस्था जो है कि तरीके से इस्लामिक हो गया है। अभी जो मैं आया हूँ बोलने के लिए इस मौलाना महमूद असद मदनी के ऊपर, वो इसीलिए कि ये अभी योगी जी पे प्रहार किया है इसने। वो जो अभी चल रहा है ना, धराधर जो बुलडोजर चल रहा है ना, और जो अनैतिक अवैध जो मदरसे हैं जो बर्बाद किए हुए हैं, जो उसको तोड़ा जा रहा है, तो जाहिर है कि राष्ट्र के कानून से तो तोड़ा नहीं जा रहा है, वो प्रदेश के कानून से तोड़ा जा रहा है। जो प्रदेश के, जो भारत के राज्यों को जो अधिकार है कानून व्यवस्था उनके हिस्से में है, इसलिए वो कर पा रहे हैं मोदी योगी जी। नहीं तो केंद्र की जो योजना है सब तो मुसलमानों के लिए बने हुए हैं। तो उसमें इसने कह दिया है कि भैया, तो एक तरह से जीनोसाइड का कॉल कर दिया है इसने। मरने जीने की बात हो जाएगी। सरकार फिर भी अगर खराब करना चाहे, दुश्मनी पर उतर आए, तो समझ लीजिए, एक बात याद कर लीजिए, फिर लड़ाई होगी जिंदगी और मौत के बीच का कोई रास्ता नहीं रहेगा। और एक बात और याद रखिएगा, हमारी मौत से सिलसिला बंद नहीं होगा। जो लोग मरने से डरते हैं उन्हें गुलाम बनना पड़ता है। ना गुलाम थे, न हैं और न बनाए जा सकेंगे इंशाअल्लाह। हर चीज मंजूर है। हम बिरादरान वतन में वो लोग जो समझदार हैं, बात सुनने के लिए तैयार हैं, हम उनका जूता अपने सर पे लेके चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो लोग गुलाम बनाने की कोशिश करेंगे, उनसे मालूम है हमें कि अंजाम में हमारी मौत आएगी। लेकिन मौत सिलसिले को खत्म नहीं करेगी, जिंदा करेगी इंशाअल्लाह। आप याद रखिएगा, गज़ा की कुर्बानियां भी जाया नहीं जाएंगी। आप क्या समझ रहे हैं? जाया चली जाएंगी। अब बहुत बड़ा धूर्त है ये। लिटरली मीन्स में जो आतंक का डिफिनेशन हो सकता है वो है, लेकिन भारत की सत्ता की व्यवस्था उधर नहीं देख रही है। लोग ट्विटर पे कुछ लिख रहे हैं, अरेस्ट मदनी। मैं भी ये ट्विटर पे जब ये वीडियो डाल रहा हूँ, डालूंगा, वहाँ लिखूंगा अरेस्ट मदनी। क्यों नहीं अरेस्ट करोगे उसको भाई? भैया क्या है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो क्या है? बोलने की आज़ादी क्या है? वो एक अमीना और बरेली का मौलाना है, वो बोलता रहता है, खैर उस पर फिर कभी। लेकिन अभी तो इसने बोल दिया है ना भाई। मुझे तो डर ये है कि एक था जफर सरेस वाला, याद होगा आप लोगों को, कई बार मैं उसको लेके आया हूँ। जफर सरेस वाला हमारे मोदी जी का दुश्मन था। उसको मौत का सौदागर बोलता था, उसको मुसलमानों का दुश्मन बोलता था, हत्यारा बोलता था, यूएनओ में जाने वाला था उसको ले जा करके। इनका जो अमेरिका से कोई वीज़ा वूसा कभी नहीं मिला था, कोई हंगामा हुआ था तो पता नहीं कई बार अमेरिका गए, वो पहले भी आए, तो उसमें इसका बहुत बड़ा हाथ था। बाद में वो उसने मोदी से मिला, मोदी ने कहा, बे मियाँ जफर सरेस वाला कहाँ हो? मुसलमानों का चाहने वाला मेरे से बड़ा कौन होगा? उसने उसे कुरान भी ली उनके हाथ से, मियाँ मोदी ने जफर सरेस वाला के हाथ से, और जफर सरेस वाला जो मोदी का मुरीद हो गया। वो कहता है हर जगह कि अगर मर्द मुजाहिद कोई है तो मोदी है। अगर मुसलमानों का हमने ऐसे ऐसे काम कराए हैं उससे कि कोई कर नहीं सकता, कोई मुसलमान नेता नहीं कर सकता जो मोदी ने कर दिया। वो तो यहाँ तक बोलता है कि मोदी वो था जो वो परवीन तोगड़िया जैसे हिंदू नेता को न्यूट्रलाइज कर दिया, नहीं तो वो उसी की चलती थी। है ना। वो एक नॉन वेज रेस्टोरेंट जो है कोई पूरा अहमदाबाद में नहीं खोल सकता था।
तो मुझे ये डर है कि कल को ये जो है मौलाना महमूद असद मदनी जाकर के मोदी से मिलेगा, हाथ जोड़ेगा, फिर मोदी का फ़ैन हो जाएगा, मोदी के बारे में कोई तारीफ़ कर देगा, जय जय बल्ले बल्ले हो जाएगा, और दूसरी तरफ वो जीनोसाइड कॉल दे रहा है, जीनोसाइड का कॉल दे रहा है मौलाना मदनी। फिर लड़ाई होगी जिंदगी और मौत के बीच का कोई रास्ता नहीं रहेगा। और एक बात और याद रखिएगा, हमारी मौत से सिलसिला बंद नहीं होगा। जो लोग मरने से डरते हैं उन्हें गुलाम बनना पड़ता है। और इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ योगी जी कर सकते हैं, अभी देश में कर सकते हैं, और उन्हें कर भी देना चाहिए। आई अपील, मैं तो डायरेक्ट टैग नहीं कर सकता हूँ मोदी जी को, योगी जी को, कहाँ तक करूँगा, बहुत छोटा आदमी हूँ। कौन है भाई? जो बड़े लोग हैं वो लिख रहे हैं अरेस्ट मदनी, आप लोग भी लिखिए। चलिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपनी आंखें खुली रखिए, जागरूक रहिए, चेतन रहिए। ये जो आतंकी लोग हैं, जो बड़े बड़े मतलब छोटा पैजामा बड़ा कुर्ता, बड़े जमीती उलमा हिंद मदनी जैसे लोग हैं, वो खुल के हिंदुओं के जीनोसाइड का कॉल देते हैं, नरसंहार का कॉल देते रहते हैं। यहाँ तक कि जो अपना ओवैसी है वो भी देता रहता है ना, उसका भाई देता रहता है ना, 15 मिनट की बात करता रहता है ना। और जय फिलिस्तीन के नारे क्या हैं संसद के अंदर, क्या हैं? वो हिंदुओं के नरसंहार का ही कॉल है, बस समझने की देर है। वो जो खुल के कह देता है अपने चुनाव प्रचार में कि मोदी चले जाएंगा, योगी चले जाएंगा, तो बाकी तुम्हारा क्या होएगा। दीज आर द कॉल्स फॉर हिंदू जीनोसाइड। समझिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, संगठित रहिए, एक दूसरे से मिल के रहिए। आप हिंदू हैं तो अपने आचार विचार संस्कार धर्मा पे बने रहिए। धर्मो रक्षित रक्षिता, अगले लाइन भी याद रखिए, धर्मिता तथैव च। ये मौलाना मदनी पे एक्शन होना चाहिए। ये इतने आतंकी बयान दिए हैं, ये आतंकी है, पहले भी बयान देता रहा है। ये मुसलमान के भेष में आतंकी है जो भारत के अंदर है, और यहाँ के हिंदुओं को कहता है तुम कहीं और चले जाओ। तो ये इससे बड़ा अपराध संभव नहीं है, और फिर भी ये बड़े मज़े में घूम रहा है। बदनसीबी है, यहाँ की कानून व्यवस्था का लचीलापन है, लचर है, और हिंदुओं के लिए शामत है। और क्या बताएं, साथ रहिए, साथ दीजिए। जय सिया राम, हरिओम।